इस एपिसोड को देखने से पहले आप खुद को एकाग्र करें। अब जो आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी हद तक ये पता चलेगा कि किसी दूसरे के दिमाग को अपने नियंत्रण में कैसे किया जाता है, किसी इंसान को कैसे लाचार बनाया जाता है, किसी का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। आजकल अपने देश में एक बड़ा तबका इसी थ्योरी से काम कर रहा है, जिसे लोग हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत और कॉमेडी वीडियो या कॉमेडी शो समझ रहे हैं। उन्हीं के जरिए इस वायरस को दिमाग में छोड़कर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती और मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ टिकटॉक वीडियोज़ और फिर इसके बाद ये देखते हैं कि आखिर इन वीडियोज़ से क्या फ़र्क पड़ता है या ये वीडियोज़ क्यों बनाई जा रही है। असल में इससे पहले यह जहरीला कीड़ा हिंदी फिल्मों से छोड़ा जा रहा था। अब टिकटॉक वीडियो के जरिए ये कीड़ा दिमाग में छोड़ा जा रहा है। ये वीडियोज ठीक ऐसी है, इनसे यह बताया जा रहा है कि नमस्ते नहीं आदाब करो, साड़ी नहीं बुर्का पहनो, मंदिर के सामने हाथ मत जोड़ो, मस्जिद के सामने दुआ करो, साफ नहीं कहा कि मुस्लिम बन जाओ। बस दिमाग में कीड़ा छोड़ा गया है। हम आपको बता दें, ये वीडियो पुरुषों के लिए नहीं है, ये वीडियो गैर इस्लामिक युवतियों के लिए है। ये सभी वीडियोज़ सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफार्म टिकटॉक से आ रही है। यानी ये जहरीला कीड़ा घर घर में मौजूद है, बल्कि ये कहो हर हाथ में मौजूद है, हर जेब में मौजूद है। जैसे कोरोना वायरस हाथ से गले और फिर फेफड़ों में जाता है और इंसान को संक्रमित कर देता है, ऐसे ही टिकटॉक वीडियोज़ का ये वायरस मोबाइल से सीधा दिमाग में जाता है। अक्सर जब कोई खबर आती है कि फला लड़की को जिहाद के जरिए मुस्लिम बना दिया गया, तब एक पल को लोग सोचते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे बन गई, क्यों बन गई। तब भले ही हमारे लिए वो एक सवाल हो, लेकिन जिहाद का संक्रमण अपना काम कर चुका होता है। आजकल मूवी या टिकटॉक वीडियोज़ इन्हीं के जरिए विचारों का एक कीड़ा छोड़ा जा रहा है। लोग कैसा सोच रहे हैं, वे लोग आगे कैसा सोचेंगे या उनकी सोच आगे कैसी तय करनी है, ये सब किया जा रहा है। वीडियो का एक रूप घटना का जन्म करता है, दूसरा रूप उस घटना को यकीन में बदल देता है और तीसरा रूप लोग जैसा देखते हैं सही स्वीकार करने लगते हैं। आओ कुछ ऐसी वीडियोज़ देखें जो लड़कियां धर्मनिरपेक्षता, लिबरलता के कीड़े इस वायरस से संक्रमित हुई, बाद में उन्होंने क्या कहा। मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी। पर जब भी हमारा बच्चा हुआ 7 साल पहले, मेरा बच्चा 7 साल का और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही मुझे और भी परेशान कर रहा है कि हमेशा इस्लाम के बारे में कि तुम ये फॉलो करो। तारा शाहदेव ने खेल से भी पहले अपने प्यार को चुना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो जाएगा। 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव की शादी रांची के ही रहने वाले रंजीत कोहली से हुई थी। लेकिन तारा के मुताबिक शादी के कुछ दिनों के अंदर ही रंजीत उर्फ रकीबुल और उसके परिवार वालों ने तारा शाहदेव के ऊपर धर्म बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। जिस अंधेरे से थी इसके लिए वापस आई थी, यहाँ पे आना चाहती थी, उस जगह पे मरना नहीं चाहती थी। उससे बहला फुसला कर ब्लैकमेल करके यहाँ से युवक जम्मू कश्मीर ले गया। उसे कई तरीके की यातनाएं दी गई। इस्लाम कबूल करने के लिए भी उस पर दबाव बनाया गया और तो और कई बार उसे गोमांस खाने के लिए भी दबाव डाला गया। जब वो गोमांस नहीं खाती थी तब लड़के के परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे। लड़की बाड़मेर शहर की रहने वाली थी। कई हिंदू संस्थाओं और संगठनों की अपील पर सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से टिकटॉक को बैन कराने की मुहिम चल रही है। लोगों का कहना है कि टिकटॉक जिहाद और अफवाह फैलाने का मुख्य अड्डा बन चुका है। उनका मानना है कि टिकटॉक पर 70 से 80% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादातर हिंदू लड़कियां जिहादी टिकटॉकियों की फैन बन जाती है और उनसे बातचीत करने लगती है, जिसके बाद मामला मुलाकात तक पहुंच जाता है और फिर बाद में वो जिहाद के वायरस का
शिकार हो जाती है। अब सवाल फिर वही आता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। चलो अब इस पर एक फैक्ट लेकर एक एक बिंदु लेकर आगे बढ़ते हैं। शायद इसके बाद आप खुद कहे कि भाई पॉसिबल हो सकता है। अब थोड़ा सा शांत होकर सुनिए। जैसा हमने शुरू में कहा था, असल में हजारों वर्षों से दिमाग ने काम करते करते अपने लिए बहुत सारे शॉर्टकट बना लिए हैं ताकि दिमाग अपनी एनर्जी बचा सके और जल्दी डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट और कुछ नहीं, एक गन के ट्रिगर की तरह होते हैं जिनके दबने से हम जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जांचे, बिना कुछ परखे। आज दुनिया की तमाम खबरों के बीच बड़ी संख्या में लोगों का दिमाग इन ट्रिगर्स के भरोसे हो गया है, क्योंकि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर हम सोचना नहीं चाहते, ये सोचकर कि हम क्यों सोचे, कोई दूसरा इसे सोच लेगा। ये सब कॉन्शंस के लेवल पर होता है, यानी आप जागते हुए भी, सोचते हुए भी कुछ नहीं सोच पाते। इनमें कई चीज़ काम करती है जिनसे जिहाद वायरस का पूरा गेम प्लान किया जा रहा है। इसमें पैसा अरब देशों का और दिमाग वामपंथियों का, वरना 2 कौड़ी का लाल मिर्च की चटनी के साथ रोटी रगड़ कर खाने वाला दाढ़ी और टोपी छाप ऐसा कभी नहीं सोच सकता। सबसे पहले आता है अभाव। उदाहरण, अगर कोई किताब बैन हो जाती है तो लोग उस किताब को और अधिक खरीदते हैं। टमाटर महंगे हो या प्याज, लोग अधिक खरीदने लगते हैं। बच्चों को जब किसी काम से रोकते हैं तो वो ज़्यादा करने लगता है। यही कारण है कि किसी माल को ज़्यादा बेचने के लिए कंपनियां सीमित ऑफर कर देती है ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो चीज़ देखते देखते अधिक संख्या में बिक जाती है, क्योंकि दिमाग के वो ट्रिगर काम करते हैं एक्शन लेने के लिए कि जल्दी ले लो, कहीं हम इसे खो ना दे, ऑफर आज के लिए है, कल नहीं मिलेगा। अगर आज टिकटॉक को बैन करने की बात कहेंगे तो टिकटॉक ऐप और अधिक संख्या में लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल 2019 को इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर छपी थी कि अब नए मोबाइल में टिकटॉक ऐप डाउनलोड नहीं होगी। इसके अगले 24 घंटे में इसके 40% यूजर बढ़ गए थे। इसीलिए इसका विरोध नहीं करना, बस इसे चुपचाप मोबाइल से अनइंस्टॉल करना है और अपने घर के बाकी सदस्यों से भी कराना है। अब सबसे खतरनाक जो ट्रिगर है वो है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसा हथियार है जिससे अच्छे अच्छे सूरमाओं का दिमाग फेल हो जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल कोरियन वार के समय किया गया था और इसका प्रयोग सफल रहा। उस दौरान चाइना के अधिकारियों ने बहुत कोशिश करी कि पकड़े गए अमेरिकी सैनिकों का मुंह खुलवा लिया जाए, लेकिन काफ़ी टॉर्चर करने के बाद भी कोई अमेरिकन सिपाही मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने एक काम शुरू किया। उन्होंने बड़े प्यार से अमेरिकी सैनिकों को कहा, आप हर रोज़ एक डायरी में वो बात लिखे जो अमेरिका में आपको बुरी लगती है। सैनिकों ने शुरू में अमेरिका में रंगभेद को लेकर लिखा, वहाँ जॉब कम है। इसके बाद वहाँ के लोकतंत्र की खराब चीज़ें लिखी और लिखते लिखते वो अमेरिका के विरोध में बहुत कुछ लिख गए। इतना लिखा कि उन्हें खुद अमेरिका से नफरत होने लगी। इसके बाद उन्हें डायरी दी गई जिसमें कहा गया कि वामपंथ के बारे में वो बात लिखो जो आपको अच्छी लगती है। अमेरिका से इस नफरत के बाद उन्होंने वामपंथ अच्छा लगने लगा। इतना ही नहीं, अनेकों अमेरिकी सैनिक चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के विरोधी हो गए। ठीक ऐसा ही इसमें किया जाता है। शुरू में एकदम उन पर इस्लाम नहीं थोपा जाता, बस गैर मुस्लिम लड़कियों के सामने सब धर्म बराबर बताए जाते हैं। फिर उनसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई जाती है। इसके बाद उनसे उनके धर्म की बेकार चीज़ें पूछी जाती है। लड़की बताते बताते कब अपने धर्म से नफरत करने लगती है उसे खुद नहीं पता चलता। फिर उसे मजहब की अच्छी चीज़ें बताई जाती है और लड़की फिसल जाती है। इसके बाद आता है लाइकिंग, जिसे हम पसंद कहते हैं, यानी जो चीज़ हमें पसंद आ जाए हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी लॉजिक के। इसका नतीजा ये होता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसका फ़ायदा जिहादी कैसे उठाते हैं वे शुरू में अच्छी बातें करेंगे, लोग उन्हें पसंद करेंगे, खासकर लड़कियां उनके पीछे पागल हो जाएगी, उसके लाइक शेयर देखेगी, उसे सेलिब्रिटी मान बैठेगी, उससे बात करेगी और उनसे वो ये काम कराएगा। अखियां ना गोली मार दिया, अंदरों प्यार भी कर दिया, वो लगनी लाहौर दिया। अब तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें सिर्फ वही लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो लोग हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये झूठ हमें पसंद आता है क्योंकि हमारी तारीफ़ के लिए होता है। इसीलिए जिहादी ऐसा करते हैं, ये प्योर सेक्युलर बनकर दिखाते हैं, गिफ्ट देते हैं, तारीफ़ करते हैं, यहाँ तक कि खून जैसे दिखने वाले विशेष रंग से लड़की का नाम तक लिख देते हैं। लड़की प्यार समझ बैठती है और आसानी से मजहब में परिवर्तित हो जाती है। फिर आता है कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन। ये दिमाग का एक ट्रिगर है, यानी आपको गाड़ी पसंद है, आप उसे देख रहे हैं तो उसके आगे खड़ा इंसान भी आपको पसंद आने लगता है।
इसी कारण ये जिहादी हमेशा अपनी फ़ोटो महंगी गाड़ी, महंगे होटल्स आदि के सामने क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट की डीपी पर चिपका देते हैं। इसके बाद अगला ट्रिगर है प्रभाव का ट्रिगर, यानी जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली की दाढ़ी से प्रभावित होकर अनेकों युवा ऐसी दाढ़ी रखने लगते हैं। कुमकुम सीरियल की बिंदी से प्रभावित महिलाएं ऐसी ही बिंदी लगाने लगती है। एक समय संजय दत्त से प्रभावित होकर युवा उस जैसे बाल रखने लगे थे। आज भी कोई ना कोई फैशन जब चलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सेलिब्रिटी जरूर होता है। प्रभाव की थ्योरी का एक सफल प्रयोग यूरोप के एक अस्पताल ने कुछ समय पहले किया था। उन्होंने कुछ ठीक ठाक लोगों से दान मांगा, जो उन लोगों ने साफ मना कर दिया। तो उनसे कहा कि एक हफ्ते कैंसर के रोगी के कपड़े पहनो। एक हफ्ता कपड़े पहनने के बाद वो लोग खुद को कैंसर का पेशेंट समझने लगे। इसके बाद जब उनसे कहा गया कि कैंसर पीड़ितों के लिए कुछ दान दिया जाए, तो उन लोगों ने न केवल खुद से बढ़ चढ़ कर दान दिया, बल्कि अन्य लोगों से भी दान दिलवाया। लव जिहाद में भी इसी थ्योरी से काम किया जाता है। इसमें गैर मुस्लिम लड़कियों को अरब देशों की सुंदर हिजाब नकाब पहने लड़कियों की वीडियो दिखाई जाती है। जैसा आपने इन वीडियोज़ में देखा है, उन्हें कुछ देर को ऐसे मजाक में पहनने के लिए कहा जाता है। उनकी फ़ोटो लेकर उन्हें बताया जाता है कि आप सुंदर लग रही हो। वो इसे लाइकिंग ट्रिगर के तहत सच मान बैठती है और ख़ुद को धीरे धीरे मुस्लिम समझने लगती है और प्रभाव के इस दिमागी ट्रिगर का शिकार हो जाती है। ये एक बौद्धिक गेम होता है जिसमें खिलाड़ी दूसरे लोग होते हैं, लेकिन दर्शक को लगने लगता है जैसे वही खिलाड़ी है और हार जीत उसी की है। यानी उसकी सोच में घुसते घुसते उसे अपने अनुरूप सोचने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग यादों के साथ जीते हैं, इंसान अपनी कल्पनाओं के साथ ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हैं। बस यही वो रहस्य है जो हमें सुलझाना है। लोगों को एक झटका देना है, एक वैचारिक झटका, ताकि लोग जाग सके, उन्हें उनकी असली सच्चाई में लाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भले ही आप इसे लाइक ना करें, पर कम से कम अपने 10 जानकारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, खासकर उन सेक्युलर लिबरल लड़कियों को जो समझती है कि दुनिया में सब धर्म बराबर है।